किसान साथियों, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार। साथियों, ये गुड़ हम जीवामृत बनाने के लिए लाए हैं। मटर कल्चर रखा हुआ है और हम अब गेहूं की तैयारी के लिए करीब 200-300 लीटर जीवामृत बनाएंगे। जब हम अंतिम परिवट करेंगे तब हम उसमें जीवामृत चला देंगे तो हमें गेहूं की बिजाई करते समय किसी प्रकार का फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं कि हम एक 200 लीटर का ड्रम है और ये करीब 12 किलो का एक भेला है गुड़ का, जिसको हम अभी खरीद कर लाए हुए किसान साथियों। इसको डाल दिया है। अब इसमें हम ऊपर से 3 लीटर जीवामृत डालेंगे। किसान साथियों, आप जितनी जल्दी बनाना चाह रहे हैं उतनी जल्दी बनेगा, लेकिन आपको जीवामृत की मात्रा यानी कि मदर कल्चर को आपको बढ़ाकर डालना पड़ेगा। हमें इसको लगभग 30 से 40 दिन में तैयार करना है, तो हम इसमें 3 लीटर जीवामृत डाले दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये जीवामृत का मदर कल्चर है। मदर कल्चर को किसान साथियों आप ज़्यादा दिन तक सीलबंद नहीं रख सकते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन ना मिलने की अवस्था में हमारा ये कल्चर बेकार हो जाएगा और जो बैक्टीरिया इसमें होंगे वो सब मर जाएंगे। तो हमें ये काम तत्काल कर लेना, 2-3 दिन से ज़्यादा इनको बंद करके नहीं रखना चाहिए, इससे बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है। जब मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको ग्रोथ करने की अवस्था के लिए तैयार करेंगे तो जल्दी तैयार नहीं होगी। अब किसान साथी, इसको हमें डंडे से चलाना है। अब ये हमारा दूसरा दिन है सुबह, यानी कि अभी इसको डाले हुए सिर्फ 20 से 22 घंटे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरह फर्मेंटेड होना शुरू हो गया है। देख रहे हैं ऊपर लेयर बनेगी, इस लेयर में कुछ अशुद्धता भी होगी जो गुड़ के साथ में आ जाती है। कई जगह जो गुड़ बनाने के किसान साथी करते हैं वो अनहाइजीनिक तरीके से गुड़ बनाते हैं, उसमें कई प्रकार की गंदगी आ जाती है, तो उस गंदगी को हम ऊपर से निकाल भी सकते हैं, वो आप इसी वीडियो में आगे भी देखेंगे। तो आप इसको सुबह शाम दोपहर चलाते रहेंगे। जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी बनेगा, क्योंकि जीवामृत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के बैक्टीरिया पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें इसको क्लॉकवाइज अवस्था में घुमाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास किसी प्रकार का सोलर मोटर है, डीसी मोटर, एसी मोटर है, तो आप अपने सुविधा अनुसार उसको लगा सकते हैं, जिससे पानी कंटिन्यू ऊपर नीचे होता रहे, तो और जल्दी ये फर्मेंटेशन इसमें जल्दी होगा। ध्यान रखें, 200 लीटर ड्रम में आप केवल 28 किलो भोजन देंगे। ये 28 किलो भोजन आप 3 बार में दे सकते हैं, 5 बार में भी दे सकते हैं, 1 बार में भी दे सकते हैं और किसान साथियों 2 बार में भी दे सकते हैं। हम इसमें भोजन ये लगभग 3 बार में इसमें देने का काम करेंगे हर 15-15 दिन में किसान साथियों, क्योंकि लगभग आज से 1 महीने बाद इसमें जिन खेतों में धान खड़ी हुई है उसमें गेहूं की बुआई चालू हो जाएगी। तो किसान साथियों, बगल में आप देख रहे हैं हमारी धान की सिंचाई के लिए NPK कल्चर हमने तैयार किया हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये आप नॉर्मल चलाते रहें, प्रत्येक सिंचाई में आप चला सकते हैं, जिससे हमारी जो फसल जो खड़ी होती है उसको संतुलित पोषण मिलता रहता है, क्योंकि पोलिनेशन और ग्रोथ अवस्था के दौरान हमें पोटास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पौधे हमारे मजबूती से खड़े रहें। और नाइट्रोजन की आवश्यकता यदि हम बैक्टीरिया के थ्रू करते हैं और बायोमेंटल थ्रू बैक्टीरिया हमारे बायोमेंटल से ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, तो नाइट्रोजन हमें किसी प्रकार के हमारे पौधों को नुकसान नहीं करेगी किसान साथियों। और अब रासायनिक नाइट्रोजन डालने से बचें, जो बोरियों में आती है वो डालेंगे तो आप इस अवस्था में डालें तो आपकी धान खराब हो जाएगी और गिर जाएगी और दाने भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो किसान साथियों, इसमें आप देख पा रहे हैं जीवामृत वाले ड्रम में इसमें ऊपर गुड़ में डाली गई अशुद्धियाँ आ गई हैं, तो इसको आप छन्नी से बहुत ही आसानी से निकाल कर अलग कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं किसान साथी, आज अब ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन ये स्थिति है, आप देख रहे हैं इसमें घुमाने पर झाग बन रहा है, और जब इसका साउंड सुनेंगे तो बहुत तेज़ी से चुन चुन की आवाज़ आएगी, यानी कि आपका फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आरंभ हो गई है, यानी कि बैक्टीरिया की संख्या बहुत अच्छी है और शानदार है। तो किसान साथियों, आपको 5 से 10 लीटर हमेशा ओरिजिनल मदर कल्चर बनाकर रखना है सिस्टर कल्चर बनाए रखने के लिए। तो किसान साथियों, ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप जीवामृत के साथ में खेती करेंगे तो शुद्ध आय होगी, खेती भी शुद्ध होगी, हमारी शरीर भी शुद्ध होगा, जो फसल प्राप्त होगी वो भी शुद्ध होगी। तो हमें इस खेती को अपनाना ही होगा। जीवामृत हमने सबसे सस्ता विकल्प दिया है किसान साथियों आपको, और उसमें हमने कई तरह के बैक्टीरिया ऐड किए हैं, कई कल्चरों को मिला के, फिर उसका हम ट्रायल किया हमने अपने खेतों में, क्योंकि जब तक हम अपने फार्म हाउस में ट्रायल नहीं करते तब तक उस चीज़ के बारे में आपको बताने का प्रयास नहीं करते हैं। जब हमें फ़ायदा मिलेगा वही फ़ायदा हम आपको बताएंगे। हमारी सोच रहती है किसान साथियों, वन टाइम कुछ प्रोडक्ट ऐसे हों जिनका वन टाइम यूज करें किसान साथियों, हमारे यहाँ उसका लंबे समय तक रिजल्ट प्राप्त हो हमारे किसान साथियों को, और खर्चा कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो।
किसान साथियों देख पा रहे हैं, इस तरह से आप इसमें जो मोटी मोटी गंदगी है जो गुड़ के साथ में आ जाती है उसको निकाल कर आप अलग कर देंगे तो इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से होगी और बैक्टीरिया को पनपने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो किसान साथियों इस तरह आप जब भी आगे आने वाली फसल हो 1 से 1.5 महीना रह जाए तो आप इसकी जीवामृत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दें और जब आप पलेवा करें तब इसको 15 से 20 जगह 1 एकड़ में 25 लीटर को आप छिड़क दीजिए और जब आप बुआई करें तो उसमें आप 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया का छींटा मार के आप बुआई कर दीजिए। आपको ना फास्फोरस डालने की ज़रूरत, ना पोटास डालने की ज़रूरत, ना जिंक डालने की ज़रूरत, ना सल्फर डालने की ज़रूरत, किसी भी प्रकार के खाद को डालने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सभी प्रकार की खादों का समावेश है, लेकिन जो हमारे खेतों में बेस्ट है उसको हमें मिट्टी में मिलाना होगा क्योंकि वो बैक्टीरिया का भोजन होता है। हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव जंतु पालेंगे, कोई भी जानवर पालेंगे तो उसको रखने के लिए हमें उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा। जिस प्रकार गाय भैंस होती है, यदि हम उनसे दूध लेना चाह रहे हैं तो हमें उनको अच्छा सा खाना खिलाना होगा। ये नहीं हम दूध लेना चाह रहे हैं और खाना पीना नहीं। तो किसान साथियों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं।